ठंडी लगती है, कुछ गर्म कपड़े हम पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, आग ताप लेते हैं। यह सब हम समझते हैं, लेकिन दुख किससे मिटता है? अशांति किससे मिटती है? मन की उलझने किससे मिटती है? क्या कोई ऐसी दवाई है? मैंने कहा ना अभी, दवाई खा लेते हैं तो बुखार है, कहीं दर्द है, कोई रोग है तो इंजेक्शन लगा दिए, दवाई लगा दे दिए, कुछ कर लिए और लगता है हाँ राहत मिल गई। ऐसी कोई दवाई बनी है कि आप दवाई खा लें और मेरी मन की अशांति खत्म हो जाए, मन का तनाव चला जाए? लोग बना लिए हैं। क्या दवाई बना लिए हैं? शराब पीने वालों से पूछो तो क्या है, साहब बहुत टेंशन रहता है, रात में चढ़ा लो फ्री, है ना? क्या कहते हैं? फ्री, मस्त सो जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है। कब तक भूला रहा? और सुबह उठे तब क्या हुआ? आप बताओ। एक दवाई दे दी जाए, जब तक दवाई खाओ तब तक स्वास्थ्य ठीक, दवाई का जैसे असर खत्म हो फिर बीमार, तो कैसा लगेगा आपको? वो कोई समाधान है? समाधान नहीं है। लेकिन आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी, ऐसा कोई यंत्र नहीं है। मैं पूछूं, मैं तो भूल ही गया ना, बताया ना राखी के बारे में कि कब आया क्या है, लेकिन आप लोग से पूछ रहा हूँ, ये इस गांव में ऐसा कोई होगा जो एक मशीन बना लिए होंगे जिसको घर में लगा देने से घर वालों का झगड़ा खत्म हो जाता है? कौन सी मशीन है बताओ? कितनी बार मैं पूछता हूँ कभी कभी सत्संग में कि फ्रिज क्यों रखती हो? ये लोग बता सकती हैं। फ्रिज घर में रखे हैं, सब घर में होगा लगभग, ऑलमोस्ट सबके यहाँ फ्रिज होगी। अच्छा, क्यों रखते हैं फ्रिज? क्या कहेंगे? सामान खराब न हो इसके लिए, है ना? फल है, सब्जी है, और कुछ सामान खराब न हो इसके लिए, और मन खराब न हो इसके लिए क्या रखते हैं? आपका घर का बच्चा खराब हो इसके लिए क्या रखते हैं? कोई मशीन है? कोई मशीन नहीं है। जीवन सुखमय बने, जीवन शांतिमय बने, जीवन में आनंद का अनुभव हो, इसके लिए उपदेश कौन देता है? क्या इसकी पढ़ाई होती है स्कूलों में? स्कूल में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? जब मैं बच्चों से पूछता हूँ, कल भी मैंने, कल नहीं शायद नया पारा आश्रम में भी मैंने ये बात कही थी, बच्चों से पूछता हूँ, या फिर आप ही बता सकते हैं, आप तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कई बार तो मैं शिक्षकों से भी बात कर लेता हूँ इस संबंध में कि भाई क्यों पढ़ते हो? बच्चों से पूछा क्यों पढ़ते हो? तब पहली बात तो बच्चे मुझे बड़े आश्चर्यवत देखते हैं, क्या ये इंसान को ये भी नहीं पता कि क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा बता दो क्यों पढ़ते हो। आप परेशान तो होते हैं, क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं बता पा रहे हो? बहुत मुश्किल से कई विद्यालय में जा कर के बोलने का अवसर मिला, हाई स्कूल में गया, अभी भिलाई में एक है उदय महाविद्यालय, वहाँ जो बीएड करने वाले बच्चे थे, लड़के थी लड़कियाँ थी, उनके लिए बुलाए थे फरवरी में पिछले साल, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। मैं गया तो पता चला, बोलना बुला लिए, फिर साहब वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, अच्छा मतलब जीवन को वैल्यूबल कैसे बनाएं, जीवन को मूल्यवान कैसे बनाएं, इस पर बोला करीब 1.5 घंटे। ये भी पूछा था, बैठे थे, अब सबसे कहाँ उत्तर लूँ, लेकिन हाई स्कूल में मैंने बच्चों से पूछा था क्यों पढ़ते हो, या कभी बच्चे मिल जाते उनसे पूछता हूँ, तो पहली बात तो वो बोल ही नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग कहते हैं ज्ञान पाने के लिए। फिर पूछता हूँ कौन सा ज्ञान पाना चाहते हो? चुप। कुछ लोग कहते हैं आगे बढ़ने के लिए। मैंने कहा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो? फिर चुप।
अंत में हार के क्या कहते हैं? नौकरी पाने के लिए। क्या कहते हैं? नौकरी पाने के लिए। फिर मैं कहता हूँ इसका मतलब है पढ़ लिख करके आप पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हो, यही तो है ना उद्देश्य। क्या वहाँ पढ़ाई होती है कि मेरा जीवन सुखमय हो, शांत हो, आनंद का अनुभव करे, आपस के रिश्तों में मधुरता आ जाए, जिन लोगों के साथ रहें उनके साथ में प्रेम पूर्ण संबंध हो? क्या इसकी भी पढ़ाई होती है? कोई पढ़ाई नहीं होती है। न इसका कोई सामाजिक जो संगठन होते हैं वे लोग इसके बारे में कोई चिंता करते हैं, न परिवार में इसकी कोई चर्चा होती है। कहाँ होती बताओ? आपके रिश्तेदार आते हैं, किस प्रकार की चर्चा होती है? यही पूछेंगे ना, क्या हाल चाल है भैया, खेत खार के समाचार बताओ, हाँ बाल बच्चे कैसे हैं, शादी हुई, यही सब पूछते हैं। किसकी, कितने की शादी हुई, अच्छा वो कहाँ गए हैं, फिर वो कहाँ गए हैं, वो क्या करते हैं। बड़ी लंबी श्रृंखला चलती है। कई बार जहाँ मेरा निवास होता है भक्तों का भी आसपास रह जाते हैं, पता नहीं रातें में जब भी नींद खुल जाती है, जब ही नींद खुली तभी चर्चा। अब कौन सी चर्चा? फालतू की बातें उसकी वो बहुत ही सुना ही नहीं कभी कि भाई शांत होना चाहिए, कभी ध्यान में भी बैठ लेना चाहिए, कभी भीतर के द्वंद्व क्यों हैं, मुझे दुख क्यों होता है, मुझे क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा ही इन सब बातों को लेकर के? सोचते ही नहीं है। मतलब जीवन को सही दिशा देना सीखे ही नहीं है। सही बताऊं तो क्या होता है, जीवन एक ऐसी दिशा में जा रहा है लोगों की, जहां पर जो आप अनुभव कर रहे हैं ना सभी लोग, बहुत कम उम्र में आप सुनोगे क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, पूछ रहे हैं ना। और अभी पिछले गांव में था, नया बारक पहले बैठे थे, ऐसी बातचीत चलने लगी, सब कुछ बढ़िया मकान, वहाँ अच्छी दुकान, पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं, सब कुछ संपन्न। क्या कहता है, ये जीवन बेकार है, बड़ा टेंशन रहता है। कमाल की बातें हैं कितनी बार एक दिल्ली की बात है, एक महिला आई बैठी सत्संग में और काफ़ी प्रबुद्ध, पढ़ी लिखी, इंग्लिश में भी फ़ोन से बात करती, बहुत सारी बातें तो इंग्लिश में बोल देती ही वो। और आई बैठी, उनकी माँ भी आई, सत्संग खत्म हुआ, नज़दीक आए, फिर बात बताने लगी अपनी समस्या, रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? चलो तो निवास पर गया, आई बताया। मैंने कहा कैसी बात करती, तुम रो रही हो, क्या हो गया? फिर मैंने कहा जो आज इस समय तुम्हें उपलब्ध है, जो आपका घर है, जो आपके पति हैं, बच्चे हैं, जो भी आमदनी है, इतनी ही चीज़ों के पाने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं, और आपके पास वो सब कुछ उपलब्ध है और रो रहे हो। क्यों रो रहे हो बताओ? है कि नहीं नासमझी भरा काम? इस नासमझी को ठीक करने की पढ़ाई होती है? इस नासमझी को ठीक करने के लिए कोई सामाजिक वातावरण बनता है क्या? आपस में जैसे आपका संगठन होता है, साहू समाज का संगठन होता है, यादव समाज का संगठन होता है, कुर्मी समाज का संगठन होता है, बहुत से जो जाति संगठन होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं। कई बार कहते हैं भाई साहू समाज तो है लेकिन ये उस विभाग के हैं, वो उस विभाग के हैं, अब तो पता नहीं है। वो सारे संगठन क्या करते हैं बताओ? यही सब बातें होती हैं, शादी विवाह की रीति रिवाज होगी। और मैंने अनुभव किया है, ये संगठन वाले लोगों की जब गलतियां होती है ना, जब कोई चरित्र संबंधी गलत कर दिया, कोई विजाति में शादी हो गई, कोई ऐसी बात हो गई, तब ये संगठन वाले इकट्ठे होंगे और कहेंगे उसको दंडित करो, उसने गलत किया है। होता है कि नहीं होता है? और दंड लेते हैं, या तो उनको कहेंगे आप हमारे समाज से अलग, या फिर आपको समाज में सम्मिलित होना है तो इतना इतना दंड देना पड़ेगा, इतने रुपये, इतना खिलाना पिलाना। मेरा एक निवेदन है, आप आदमी को सही जीवन जीने के तरीके जब नहीं बताए हैं
तो जब वो गलती करते हैं तो उनको सजा लेने का, दंड लेने का अधिकार क्या है आपका? आप बताइए जरा से। आप कभी उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, इस प्रकार के सत्संग होते हैं, तमाम प्रतियोगिताएं होती हैं। आजकल प्रतियोगिता के नाम पर तो अभी होली आ रही है ना, होली के गीतों को गाने की भी प्रतियोगिता भी जानते होंगे इसके लिए, ये सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। लेकिन कभी ऐसी बातें नहीं होती है, आओ सब मिलकर बैठें और अपने मन के विकारों को धोने का काम करें, अपने मन की विकृति को धोने का काम करें, रिश्तों में नई रोशनी लाएं, रिश्तों को मधुर बनाएं, संबंधों में पवित्रता लाएं, स्वास्थ्य को सुंदर करें। क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण होता है? कहीं जाते हैं? कौन है जिम्मेदार इसका? कभी तो सोचो। सत्संग एक माध्यम है। क्यों ये सत्संग का आयोजन होता है? इसलिए बताया, सत्संग एक माध्यम है जिसके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम जीवन को खंगालते हैं, जीवन को समझते हैं। जैसे मैंने भी पूछा कि भोजन करने से भूख मिट जाती है, पानी पीने से प्यास मिट जाती है, ठंडी लगी तो हम कपड़ा ले लिए और कुछ कर लिए, गर्मी लगी तो हम घर में कूलर लगा लिए, एसी लगा लिए, ठंडे में चले गए। दुख के लिए क्या करते हैं? अशांति के लिए क्या करते हैं? वो कैसे आया है पहले समझ ये चाहिए, वो आया कैसे है, कैसे होगा, क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे जब विचार भीतर जाए, कुछ है जो मेरे भीतर चला गया है, कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। हम भीतर में कुछ है जो महसूस करता है, भीतर में जो चेतना है ना, वो महसूस करती है, सुख दुख को महसूस करती है। उस वहाँ जो स्थिति है ना, उसे ठीक किए बिना आप बाहर जाकर के, अभी तो कुंभ की स्थिति अभी भी बदतर है, हम लोग तो कुंभ का डेरा डंडा उठा करके आ गए, सब खत्म। लेकिन अभी भी सुनने में आता है इतना जाम लगा है, इतनी भीड़ है, 1.5 किलोमीटर तक के चक्का जाम। अच्छा क्यों जा रहे हैं बताओ, क्यों जा रहे हैं? समझ रहे हैं ना, वहां जाकर के हमारी मुक्ति होने वाली है। अच्छा कितने लोग तो आ गए हैं हम में से, देखो पूछ लो, बैठे भैया तो मुक्ति हो गई होगी। मैं तो खुदे गया था, यद्यपि मैं संगम तक नहीं गया। अब मैंने कहा कौन मरने जाए वहाँ संगम में। पहले तो कई बार गया हूँ, अब की कहाँ तक जाए वहाँ संगम देखने के लिए। मेरा मतलब है क्यों जा रहे हैं? मुझे मुक्ति मिलेगी। और ये क्या बताऊं, ये सरकार और ये धर्म नेता, आप लोग की भाषा में कहूँ ना, ये धर्म नेता गाड़े के लायक है। आप लोग गप न माने, सही कह रहा हूं मैं। क्यों कह रहा हूं बताऊं? इन लोगों ने क्या किया है, 144 साल बाद वो मुहूर्त, वो तिथि आ रही है और वही संगम के नोच पर नहाएंगे। क्या कह रहे हैं उसको, एक शब्द देते, अमृत स्नान। क्या बताऊं, ऐसे लोगों ना खुले तो ऐसा कभी कभी मन होता है, ये लोग जितना नुकसान भारत का कर रहे हैं धर्म नेता और राजनेता, उतना तो ये आतंकवादी भी नहीं कर रहे हैं। मैं सही बताऊं, ये नक्सलवादी भी इतना नुकसान नहीं कर रहे हैं जितना नुकसान ये लोग कर रहे हैं। और इसी भीड़ को, इसी आह्वान को सुन करके लोग चले पड़े। भिड़िया दशान गुजरात, दूर गुजरात, उत्तर गुजरात से एक भगत आए गाड़ी लेकर के, आए नज़दीक मिलने। साहब आपको पूछते पूछते कमरे तक, आप निवास तक आया, बैठे, कहे साहब बहुत वहाँ से मीडिया के द्वारा और वो क्या कहते हैं उसको, टीवी के माध्यम से कह रहे हैं कि कुंभ आओ, कुंभ चलो, कुंभ चलो, और जब यहाँ तो अंदर आने नहीं देते हैं। देखो कितनी समस्या है। खैर छोड़ो कुंभ की बातें, यहीं उसको दफना देते हैं, फिर से वापस आते हैं। मैं कह रहा था, क्या कह रहे हैं लोग, बाहर भटक रहे हैं। मैं स्नान कर लूँगा, मैं मंत्र जप लूँगा, मैं माला फेर लूँगा, और ऐसे लोग हैं भटकाने वाले भी।
मैं कह रहा था अभी कुंभ में पूछा भी मैं मेला में, और हर बार मैं जब भी मुझे अवसर मिलता है कुंभ का, और या माघ मेला में पहले लगाते थे अर्ध कुंभी का, भीड़ आई, पूरा पंडाल भरा हुआ था, और मैंने पूछा, क्या पूछा, गंगा में क्यों नहा रहे हो, गंगा नहाने क्यों आए हो? तो क्या कहेंगे, गंगे, लिखा भी रहता है, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, हे गंगा आपके दर्शन से मुक्ति मिलती है। ठीक है, अच्छा सही के मुक्ति देखने भर से, स्नान से मान लो, स्नान करके पाप कटता है, कहते हैं ना गंगा में लिखा रहता है, गंगा में मैल पाप धो मैल मत धो, क्या लिखे रहते हैं, इसका मतलब है वहाँ कपड़ा न धो, मैल मत धो, क्या धो, पाप धो। फिर मैं लोगों से पूछता हूँ, उस स्नानार्थियों से पूछता हूँ, तीर्थ यात्रियों से पूछता हूँ, कल्पवासियों से पूछता हूँ कि पाप तन में है कि मन में है? आप लोग भी बता सकते हैं, पाप तन में है कि मन में है? हाँ, मन में। अच्छा, गंगा नहाने से तन की धुलाई होती कि मन की धुलाई होती है? सबके सब मुस्कुराते हैं, ये तो गड़बड़ हो रहा है फिर तो समझ रहे हैं ना, गंगा नहाने से किसकी धुलाई होती है? तन की धुलाई होती है। और पाप कहाँ है? अच्छा, ये धोखा नहीं जानते हैं वो लोग, ये बताने वाले नहीं जानते हैं, सही है, क्या है, कबीर साहब के अनुगामी ही जानते हैं इस बात को? जानते सब लोग हैं, लेकिन लोगों ने कसम खा लिया है, धोखा देंगे लोगों को, भटकाएंगे लोगों को, और लोग भटकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, है ना, भटकने के लिए, पाप मन में। इसीलिए संत लोग गाते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, पाप दिल का छुड़ा लो प्यारे मना। अंदर का पाप, अंदर देखो, पाप का मतलब थोड़ा समझ लो। एक किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। बड़ा सरल है, मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, कि पाप का मतलब है जो हमें अशांत बनाए, जिससे हम पीड़ित हो, ऐसे अंदर के कलुषित विचार जिससे हम उद्वेगित होते रहते हैं, अकेले में ही बैठते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं, वो विचार बार बार आकर के हमें परेशान करते हैं। क्या है ये? सही है ना, पाप बाहर नहीं है, वह जो भीतर में संस्कार इकट्ठे हो गए हैं। कैसे, इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी फ्लो में आ जाऊं और सचमुच शब्द बजा दूं क्योंकि जब बोलना शुरू को तो पता नहीं चलता है। क्या कह रहा था कि जो भी हम कर्म करते हैं, उसके एसेंस, उसकी सुगंधी, उसके संस्कार, उसका रस यहाँ आकर के टिक जाता है। और कर्म का मतलब, अभी मैं, आज तो एक दिन है, कल दो मीटिंग बोलना है, बहुत सारी बातें आ सकती हैं। कर्म का मतलब आप ये मत समझो केवल हाथ से करना, हाथ से भी करना है, मुंह से भी बोलना कर्म है, और मन से सोचना भी कर्म है। यहाँ ये शुरुआत है, बीज है, यहाँ आप सोचते हैं मन में, और जो सोचते हैं ना, वो आकर के रस यहाँ गिरता है दिल में। समझ लो इस चीज को, जो भी करते हैं वो आप रह जाता है भीतर। कल्पना करो, एक आदमी सत्संग में आया, और सत्संग में आया और चुपके से उठा। अभी मेला में कह रहे थे हमारे साथी कि एक संत बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई सत्संग में आया तो कुछ बदल करके जाओ, अपने विकारों को छोड़ो, ये कुछ तो बदलो, अपने जीवन में बदलाव लाओ, तभी तो सत्संग में आने का फल है। तो लोग आए, कभी सत्संग में कुछ तो बदल करके जाओ। एक आदमी उठा, गया, अपनी पुरानी जूता छोड़ करके नया जूता पहनकर चला गया। बदल के ही तो जाना है ना ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि बदलना, ये जो अंदर का
जो हम कर्म करते हैं, तो वैसे ही कोई जूता पहनकर चला गया। उनको तो पता है ना कि मैंने चोरी की, उनको तो पता है ना मैंने चोरी की। फिर क्या हुआ, जब वो चला गया, अब लोग क्या कहते हैं, जब पंचायत में भी लोग बहुत सारी बात मनाने पर नहीं मानते ना, कोई आदमी बड़ा जिद्दी होता है, नहीं मानते हैं किसी का, बड़ों का भी बात नहीं मानते हैं, तब समझाते तब कहते हैं भैया उसको चौराहे पर ले करके 2 जूता उसके कपार पर मारो, ठीक हो जाएगा। बोलते हैं ना, 2 जूता उसके कपार पर पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है उसे सजा मिले, कपार पर माने सजा मिले। जब वो आदमी जूता तो ले गया, नया जूता, अब सुबह उठा और जूता पहना कहीं जाने के लिए। जैसे जूता पहनता है, एक अंदर क्या विचार होता है, इस जूते की मैंने चोरी की है। 2 जूता कपार पर लगा, कहीं से घूम करके आया, जूता उतारा, उतारते समय क्या हो रहा है, इस जूते की मैंने चोरी की है। फिर 2 जूता लगा, 2 जूता सुबह, 2 जूता शाम, रोज खाता है। यही तो पाप है। गुरुदेव जी से एक आदमी कहता था कि मैंने किसी की हत्या कर दी थी, उसने ऐसा संजोग कि कोई जान नहीं पाया था। लेकिन कोई नहीं जान पाया, क्या खुद भी नहीं जानता है? एक बात मैं बताऊं, दूसरा का न जानना पर्याप्त नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है खुद का जानना। और खुद का जानना ही मुझे सजा दे रही है। कुछ बातें होती हैं जिन्हें आप सबके बीच बता सकते हैं खुलेआम, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन कुछ बातें होती हैं, कुछ घटनाएं आपके जीवन में होती हैं, कुछ काम आपसे हुए होते हैं, जिसे कुछ लोगों को बता पाते हैं, खास लोगों को, अपनों को बता पाते हैं। और कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी घटी होती है, आपके कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी को नहीं बता पाते हैं। और जिसे आप किसी को नहीं बता रहे ना, वही ज्यादा चुभ रहा है, वही पीड़ा दे रहा है। सोच लो भीतर कितनी सामग्री बचा के रखे हो भीतर में। यही पाप है जिसको आप खोल नहीं पा रहे हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसको आप माइक लगा करके चिल्लाना शुरू करो, मेरे से ये पाप हुआ है। लेकिन ये समझो इस चीज को कि वो जो मुझे दर्द दे रहा है भीतर में, पाप क्या, ये तो बता रहा था मैं, अब उसे खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, समझ रहे हैं ना? उस संस्कार को धोना है, उस विचार जो भीतर मुझे आंदोलित कर रहे हैं उसकी सफाई करनी है। जब तक उसकी सफाई नहीं होगी तब तक आप हल्का महसूस नहीं करेंगे, राहत महसूस नहीं करेंगे जीवन में। और ये काम शुरुआत करता है सत्संग। क्योंकि सत्संग में होता क्या है, आगे इस पर और चर्चा कर लेंगे। सत्संग में होता क्या है, सत्संग का मतलब है एक अच्छे विचारों को ग्रहण करना। सत्संग में क्या होता है, विचार। संतों के पास जाते हैं तो क्या मिलता है, विचार। कौन से विचार, सुंदर विचार। कुछ विचार हैं जो भीतर जाकर के मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे अशांत कर रहे हैं। अब ऐसे विचारों को भीतर डाल देना है जो मुझे ठीक कर दे। अच्छे विचारों की खुराक लो। ये एक है शरीर की खुराक, एक है शरीर की खुराक। क्या है, जैसे बताया अभी कि भोजन है, पानी है, श्वास, बहुत कुछ है जो वो शरीर की खुराक है। यदि शरीर में भोजन न डालो तो क्या होगा, वो शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अच्छा, भोजन के नाम पर आप सड़ा गला अन्न डाल दो, सड़े गले फल डाल दो, तो भी वो बीमार हो जाएगा। और क्या होगा, रुग्ण शरीर, शरीर अस्वस्थ होगा, काम लायक नहीं रहेगा, काम लायक शरीर नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, ऐसे ही जब मन रुग्ण होगा तब आप शरीर को तो खुराक दे रहे हैं, मन को कौन सी खुराक दे रहे हैं, अंतस को क्या खुराक दे रहे हैं, अंतस की पवित्रता, भीतरी खुराक, मन की खुराक क्या देते हैं, देते ही नहीं है, बात खत्म। कब देते हैं? और मैंने कहा एक थोड़ी सी बात बताऊं, थोड़ा क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं मैं, इसको और सरल बना देना चाहता हूं। शरीर की खुराक क्या है, मैंने कहा ना भोजन। देखिए, शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है
उन्हीं तत्वों से इसका पोषण होता है। किससे बना है शरीर? सब लोग समझते हैं क्या बना है? मिट्टी, पानी, आग, हवा। यह पंक्ति प्रसिद्ध है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सदगुरु कबीर ने कहा है 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। ये 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन जो हमके व्यवहार में आने वाले तो 4 ही तत्व हैं। मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है। इससे क्या होगा? पोषण मिलेगा। इसी से जिससे ये शरीर बने उसी से पोषण मिलेगा। मिट्टी का, पानी का मतलब पानी न डालो इसको शरीर को तो शरीर काम नहीं करेगा। फिर हवा न जाए शरीर में, काम नहीं करेगा। आग न मिले शरीर को, अर्थात इसको उचित ताप न मिले तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। और पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी से पैदा हुआ ये जो अन्न है, अन्न न डालो, भोजन न डालो तो शरीर काम नहीं करेगा, पोषण नहीं होगा शरीर का। तो जिससे बना, ऐसे ही मन का पोषण, जिसका मन मजबूत हो, सही मानसिकता वाले हो जाओ, स्वस्थ मानसिकता वाले बन जाओ, तो क्या होगा? उसके लिए सही पोषण दो। मन किससे बना है? जिससे मन को ही पोषण मिले। मन बना है विचारों का पुंज है। ये विचारों का समुच्चय है। केवल विचार, सोचना, सोचते रहते हैं, पीछे के सोचते रहते हैं, याद करते हैं, आगे के सोचते रहते हैं। ये विचारों की एक श्रृंखला चलती है। इसलिए इसे विचारों से ही इसको पोषण किया जा, इसका पोषण नरिश किया जा सकता है। इसको पोषण किससे मिले? विचार से। लेकिन किस विचार से? अच्छे विचारों से। अच्छे विचारों से। अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे? अच्छे विचारों का मिलने के लिए मैं 2 रास्ते बताता हूं। एक है सत्संग और दूसरा है सदग्रंथ। सदग्रंथ का मतलब ज्ञान का खजाना। वहां से आप दोहन करिए, वहां से खींचिए, उसमें ज्ञान भरा है। ऐसे ही सत्संग में भी एक विचार मिलते हैं। ये विचार आपके भीतर के लिए खुराक है। मुझे अनुभव है, कई बार लोग आते हैं सत्संग में, आते थे। गुरुदेव जी के बारे में बताऊं, अभी भी ये घटना घटती है। बड़ी किसी प्रकार उद्वेग से आए हैं, समस्या लेकर आए हैं, बैठे सत्संग में। फिर उसके बाद क्या कहते? आज तो सारे प्रवचन मेरे लिए ही था। कोई बेटा से उलझ करके आया, एक ने कहा साहब आज तो जो कुछ गुरुदेव जी ने कहा है ना, सब मेरे लिए बोल रहे थे, उनके लिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन उनका समाधान विचार सुन करके हो गया। विचार सुन करके। और एक सच्ची घटना बताऊं मैं, सच्ची घटना गुरुदेव जी से मैंने सुना था। जियनपुर अयोध्या जहाँ साहब जी आजकल रहते हैं, वहीं गुरुदेव जी का कोई सत्संग रहा। वर्षों पुरानी बात है, मुझे भी नहीं, मैं तो आया ही नहीं था, तब की बात है। बोलते रहे, कोई उत्तर प्रदेश से एक भगत कोई सज्जन रहा, आए थे संजोग से उस आश्रम में। और गुरुदेव जी का प्रवचन चल रहा था, वो भी बैठ गए। जब प्रवचन खत्म हो गया, कई साल बहुत बाद में बताए, साहब आपका उस समय जो प्रवचन सुना था ना, उसने हम सब परिवार वालों को बचा दिया। ये सच्ची घटना है, पूरे परिवार वालों को बचा दिया। फिर बताए क्या हुआ था? कहे आपका प्रवचन वहां सुनने गया था, इसे ही अयोध्या आश्रम में, और मैं बैठते सुनने लगे। और आज आपके जब प्रवचन सुना, आधा घंटा पौना घंटा जितना भी, उससे मेरे विचार बदल गए। क्या विचार बदल गया? उन्होंने कहा आपस में परिवार वालों के साथ में लड़ाई चल रही है संपत्ति को लेकर के, और इतनी लड़ाई बढ़ गई है। और हम लोगों ने तय कर लिया था, मेरा एक परिवार का भाई या कोई मुंबई में रहता है, उनके साथ में किसी गुंडे को, बदमाशों को तय कर लिया गया था, वो बदमाश यहाँ आएंगे और उस परिवार को रात में कत्लेआम कर देंगे, पूरी तरह हत्या कर देंगे और वो भाग जाएगा, ऐसा कहा कर। ये पूरी प्लानिंग थी। बस उनको सूचना देना था, मुझे फोन करके बताना था। पहले तो फोन होता ना, पीसीओ होता ना, आईएसडी होता था, वो एसटीडी कहते हैं, एसटीडी बूथ चला करता था। फोन करना था या किसी भांति वो संदेश देना था, या कोई संदेश देने जा रहा था ट्रेन से, मैं नहीं जानता हूँ, तो वो बताना था। लेकिन आपके विचार सुन करके मैंने कहा ये काम करके तो हम लोग सुखी रह ही नहीं सकते हैं। तुरंत मैंने उनको कहा भैया ये काम बंद कर दो। मैंने एक संत का प्रवचन सुना है,
ऐसा करके हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, इसे कैंसिल कर दो, सब खत्म कर दो। साहब उस दिन बहुत बड़े पाप से हम लोग बच गए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो विचार जाते हैं ना, और कई लोग अभी भी कई भक्त कहते हैं जिसका खाना गलत, पीना गलत, जीवन के सारे क्रियाकलाप गलत होते थे, कहा जब सदगुरु मिले, उनके विचार सुने, जीवन एकदम यू टर्न ले लिया, बिल्कुल सही ढंग से जीने लग गए। जीवन बदलना चाहते हैं तो हमें ऐसे विचारों से जुड़ना पड़ेगा जो हमको भीतर से बदल दे, बाहर से नहीं, भीतर से आंतरिक परिवर्तन कर दे। और साधना तो यही है ना, अध्यात्म तो वही है, इनर कन्वर्शन, जो भीतर से शुचिता, भीतर से पवित्रता ला दे, वही का महत्व है। भीतर का कलमश बना रहे, जीवन का क्या अर्थ है? नहीं। इसलिए सत्संग का महत्व है। ये आयोजन इसी के लिए किया जाता है कि हम भीतर से बदल जाएं। बाहर से देखने में वही लगेगा, आपका मकान वही रहेगा, आपका शरीर वैसे ही दिखेगा, आपके कपड़े वही रहेंगे, लेकिन एक अलग भाव जग जाएगा। एक सिद्ध संत, एक ने पूछा साधक ने कि आप जब अब क्या करते हैं इस समय? उसने कहा मैं लकड़ी काटता हूँ और कुएं से पानी भर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, जब सिद्ध नहीं हुए थे तब आप क्या करते थे? उन्होंने क्या कहा, तब लकड़ी काटता था, कुएं से पानी भर लेता था। अच्छा, तो सिद्ध होने के पहले भी वही करते थे और सिद्ध होने के बाद भी वही करते हैं, तो फिर क्या फायदा है इससे? क्या अंतर आया इससे? उन्होंने कहा अंतर ये नहीं महसूस कर पाओगे। पहले भी लकड़ी काटता था, पहले भी पानी भरता था, लेकिन अब जो भरता हूं ना, वो नहीं है। फिर ध्यान रखो, वो नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। आप जैसे एक लड़का, इसको आप लोगों की भाषा में बताऊं, एक लड़का है और उनको नहीं पता कि कौन बैठा है क्या है, वो समझ ले एक लड़की है वहां पर ही होती है और उसको सीटी मार रहा है, कुछ कर रहा है, समझ रहे हैं ना, कुछ भी उसके लिए मतलब बेहुदे वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है गलत ढंग से। जैसे नजदीक गया तो पता चला ये तो मेरी बहन है, समझ रहे हैं ना। अब कैसे बदला? जैसे ही पता चला ये मेरी ही बहन है, अब उनकी विकृति रहेगी, जो पहले उनके अशिष्टता थी वो रहेगी। कैसे इमीडिएट परिवर्तन आ गया? वो ऐसे ही, ऐसे कुछ विचार, वो समझ, जैसी वो समझ मिली, नहीं ये मेरी बहन है, एकदम से झटका लगा, फट से वो अंतर आ गया। ऐसे ही जब समझ मिलती है सत्संग के माध्यम से, हमारा आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, अंदर से हम बदल जाते हैं और जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसा जब हमारा जीवन सही दिशा की ओर ले जाएंगे और सही जीवन जीने लग जाएंगे, तो जिस जीवन में अभी हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, अशांति का अनुभव कर रहे हैं, लड़ाई और झगड़े का अनुभव कर रहे हैं, इसी जीवन में सुख का अनुभव करने लग जाएंगे, सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव करने लग जाएंगे, संबंधों में प्रेम का अनुभव करने लग जाएंगे। सब बदल जाएगा। कब? जब आप भीतर से बदल जाएंगे। तब कैसे बदलेंगे? अच्छे विचारों को सुन करके। इसी के लिए सत्संग का आयोजन है। और ये मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। अगले सत्रों में इसको और हम थोड़ा समझेंगे कि जीवन है क्या, कैसे हम इसको बदलना चाहते, कैसे बिल्कुल रेसा रेसा करके इस चीज़ को हम एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। हम कैसे भीतर से बदल, क्या कर लें कि हम भीतर से बदल जाएं, बस इन सब चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे। इस समय आप सबको साहेब बंदगी साहेब बंदगी बोल।